नमस्ते। तो आज जिस क्वेश्चन का मैं जवाब देने वाली हूँ वो क्वेश्चन टॉपिक में पढ़ ही लिया होगा कि सात्विक तंत्र की पावर क्या है। अब ये क्वेश्चन बहुत लोग जो है ना काफ़ी समय से पूछ रहे हैं, जबकि वेबसाइट में मैंने इसका अर्थ दिया है कि सात्विक तंत्र क्या है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, लेकिन आज फिर से मैं ये बता देती हूँ। और जिन लोगों को ये डाउट हो रहा है या जिन लोगों के मन में ये डर है कि जो तामसिक प्रोसेस करते हैं या बहुत ख़राब किस्म के काले जादू के प्रयोग करते हैं लोगों की ज़िंदगियां ख़राब करने में या उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए, तो क्या उनके सामने या उनके इस कहते हैं ना बहुत डेंजरस या ख़तरनाक फॉर्म को हटाने के लिए क्या सात्विक तंत्र काम करता होगा इतनी पावरफुल तरीके से कि नहीं करता होगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है, तो इसका जवाब बिना किसी डाउट, बिना किसी शक, बिना सेकंड थॉट के जवाब बिल्कुल हाँ में है कि यस, सात्विक तंत्र में बहुत पावर है कि किसी भी तरीके की डेंजरस जो ब्लैक मैजिक के केसेस हैं उसको डिफ्यूज़ करने के लिए, नेगेटिव एनर्जी को डिफ्यूज़ करने के लिए बहुत पावर सात्विक तंत्र रखता है। ओके, इसमें कोई डाउट मत लेना। हाँ, जो प्रैक्टिशनर है, जो साधक है, जो इस चीज़ को या जो हीलर है जो इस चीज़ को कर रहे हैं, उनको अपना काम कितनी अच्छी से आता है, वो अपने लेवल में जो सात्विक तंत्र की उनकी साधना है या उनकी विद्याएं हैं उसमें वो कितने सक्षम हैं या उनके क्या लेवल्स हैं, वो उस पर भी डिपेंड करता है। और एक और चीज़ आजकल मैं देख रही हूँ कि इंटरनेट पे बहुत चल रही है कि सात्विक तंत्र या दक्षेश्वरी काली जी का हम प्रोसेस कर रहे हैं, लिख तो देते हैं लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए लिखते हैं, असल में अंदर कुछ और ही काम हो रहा होता है। बहुत ही निचले किस्म के तंत्र के उपयोग किए जाते हैं जो आई वुड से कहते हैं ना बहुत गंदगी से काम किया जाता है। जानवरों के कुछ प्रोसेसेस इस्तेमाल करके, एनिमल किलिंग के कुछ प्रोसेसेस, और उसमें भी जो टेक्निक्स हैं उनको ठीक से ना इस्तेमाल करके बस आधा अधूरा तरीके से उस चीज़ को किया जाता है, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसके बारे में तो मैं कई बार बोल भी चुकी हूँ और एक सेपरेट दोबारा से इस पे वीडियो बना दूंगी। लेकिन सात्विक तंत्र के बारे में जैसे हम बात कर रहे हैं कभी घबराना मत। अगर सात्विक सही हीलर तुमको मिल गया जो अपना काम जानता है तो ट्रस्ट मी कि उसका काम जो है वो बड़े से बड़े काली जादू को, ये बिना किसी एरोगेंस के मैं बता रही हूँ सच्चाई, क्योंकि जो सात्विक तंत्र के लोग होते हैं ना उनको देख के तुमको कभी लगेगा नहीं कि ये तांत्रिक्स हैं या ये तंत्र विद्या जानते हैं। वो बहुत सिंपल रहते हैं, वो बहुत सिंपल कपड़े पहनते हैं, वो कोई ऐसे भयानक नहीं दिखते कि बहुत ज़्यादा काले कपड़े पहन के बैठ गए या जो टिपिकल तांत्रिकों की एक इमेज दिमाग में होती है, क्योंकि ऐसा चलता लगता है कि कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा हो। वो अपनी गेटअप ही इतनी ज़्यादा बनाते हैं, जो इनफैक्ट जो फ्रॉड्स होते हैं जो काम नहीं जानते लेकिन सिर्फ अपनी अपीयरेंस, वेशभूषा ऐसा बनाते हैं कि लोगों को लगे कि हम तो बहुत तंत्र के पता नहीं क्या करता धरता है या बहुत ज्ञानी हैं। सो नहीं, जो सात्विक लोग हैं वो बहुत सिंपल रहते हैं, नॉर्मल लोगों की तरह ड्रेसअप भी होते हैं। शायद पता भी नहीं लग पाएगा अगर वो साथ में खड़े हैं कि ये सात्विक तंत्र के ज्ञानी हैं या दे आर स्पेशलिस्ट फॉर दिस, दे दैट सिंपल। बट उनकी सिंप्लिसिटी ही उनकी बहुत बड़ी पावर होती है। ओके, सो मंत्र, हवन, यज्ञ और यंत्र, ये बहुत पावरफुल चीज़ें हैं जो सात्विक तरीके से जब इन्हांस की जाती हैं या इनका प्रयोग किया जाता है तो अपने में ही बहुत शक्तिशाली होती हैं। ओके, मंत्र जब एक साथ कई सारे आचार्य मिलके पढ़ते हैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन से, जो उसकी साउंड वाइब्रेशन निकलती है बहुत पावरफुल होती है और नेगेटिव एनर्जी को बहुत दुखद होती है कानों में या उनके ऑरा में। ओके, सो बड़े से बड़े काले जादू को निकालने की क्षमता रखता है सात्विक तंत्र, अगर सही तरीके से करा जाए, जो करने वाला है और उसकी टीम है उसको सही तरीके से करना आता हो। ओके, दूसरी चीज़, जो देवी देवताओं को इसमें भोग लगता है जब ये रेमेडीज़ हो रही होती है तो वो कम्प्लीटली वेजिटेरियन होता है, शाकाहारी होता है, उसमें कोई भी
नॉन वेजिटेरियन चीज़ नहीं होती है, ना अल्कोहल होता है, सब कुछ प्योर होता है, सब कुछ बहुत सात्विक होता है, तभी उसका नाम रखा है सात्विक, मतलब प्योर एंड रेयर, यू नो। सुगंधित जो फूल, जड़ी बूटियाँ, सब जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, पूजा सामग्री बहुत सुगंधित होती है। सो ये चीज़ जो है, इसमें कभी घबराना मत। तो सात्विक तंत्र के प्रोसेसेस जिसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और जो पावरफुल होते हैं, उनसे रेमेडी करवाने से कभी भी घबराना मत, चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, चाहे कितना ही पावरफुल ब्लैक मैजिक क्यों ना हो, बस काम करना आना चाहिए, उसमें विद्या होनी चाहिए हीलर में उतनी। ओके, तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीक मैं फिर एक और नए टॉपिक के साथ आऊँगी। टिल देन, गुड बाय एंड जय माँ काली।